हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज हम एनसीईआरटी का क्लास 3 का ईवीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर टोटल हमें 24 चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे साल में, और इन चैप्टर्स में क्या क्या हमें पढ़ना है एक क्विक ओवरव्यू देखेंगे हम, ताकि आप समझ जाएं कि आपको किस किस चीज से रिलेट करके चलना है, या फिर आप एग्जाम में एक बार रफली ये वाली वीडियो देख के जा सकते हैं कि हाँ इस चैप्टर से ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा पूनम्स डे आउट। इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा सा एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। एक लड़की होगी पूनम, वो अपने घर से बाहर जाती है। पहले वो बीमार होती है, 2 दिन घर पे ही रहती है, वो जा नहीं पाती। बट वो जब अपने घर से बाहर निकलती है तो वो क्या क्या ऑब्जर्व करती है, तो इस चैप्टर में एनिमल्स एंड बर्ड्स के थ्रू वो समझाया गया है। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, कि आप कौन कौन से एनिमल एंड बर्ड्स देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो आपको आंसर में लिखना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि पिजन दिख रहा है हमें, मंकी दिख रहा है, बटरफ्लाईज दिख रही हैं यहाँ पे, स्पैरो। तो इस टाइप से आपको एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट, अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, कौन से क्रॉल कर सकते हैं, कौन से वॉक करते हैं, कौन से एनिमल हॉप करते हैं, किसके पास विंग्स होती हैं, किसके पास फीट होते हैं, किसकी टेल होती है। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, तो आपको इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट, किसका कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है, डॉग कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कैट, लायन, फ्रॉग, गोट, क्रो, कुकू, इस टाइप से आपको इन सब की साउंड भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा प्लांट्स के बारे में पता होना है हमें। इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ प्लांट सारे पता होने चाहिए। रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, फ्लावर कैसे बनता है हमारा, स्टेम, रूट्स, लीफ, फ्रूट, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। वाटर इनटेक कैसे होता है इनका, कैसे लीफ तक वाटर पहुंचता है, कैसे फ्रूट बनता है, तो सारा प्रोसीजर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, तीनों के साइज में क्या डिफरेंस होता है, किस किस तरह कौन कौन से एरिया में ये ज्यादा होते हैं, तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है हमें। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा वाटर। वाटर का यूज आपको पता होना चाहिए। 10 यूज आपको कम से कम लर्न होने चाहिए वाटर के, कि क्या क्या यूज होते हैं, घर में हम किस तरह से यूज करते हैं, और घर के बाहर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, फैक्ट्रीज में कैसे यूज होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और वाटर के बिना हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि हम स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, इसका आंसर है। और कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो हम पानी के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि खाना बनाना हम पानी के बिना नहीं कर सकते, अपने बर्तन धोने हैं, नहाना है, कपड़े धोने हैं। तो इस तरह से आप कुछ और भी आंसर लिख सकते हैं, जो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या काम हम पानी के बिना कर सकते हैं और क्या काम हम पानी के बिना नहीं कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा अवर फर्स्ट स्कूल। अब जैसे कि नाम सुन के ही पता लग रहा है कि हमारा घर जो होता है वही हमारा सबसे पहला स्कूल होता है, और जो हमारे घर के मेंबर्स होते हैं वही हमारे फर्स्ट टीचर होते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है, आप एक टेबल बनाइए, उसमें आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उनका नाम लिखिए, उनका रिलेशनशिप लिखिए, कि आपका मदर कौन है, फादर कौन है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, या अंकल आंटी, चाचा चाची आपके साथ रहते हैं तो उनका मेंशन कर सकते हैं आप। इस तरह से टेबल बनानी है यहाँ पे, और रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। और जैसे इसमें बारे में आपको लिखना है कि फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई। जनरली बच्चे अपनी मम्मी के पास ही जाते हैं, तो इसका आंसर मम्मी है। व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, अगर आपको कुछ पिछला पूछना होता है कि पहले ऐसा क्या हुआ था, तो जनरली हम कहाँ जाते हैं, अपने ग्रैंडफादर से पूछने जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा छोटूज हाउस। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बॉय है, इसका नाम छोटू है। ये एक पाइप है, काफी बड़े बड़े सर्कुलर ये पाइप होते हैं। तो इसने अपना घर यहाँ पर बनाया हुआ है छोटा सा, इसमें ही इनने कपड़े सुखाए हुए हैं अपने, और अपना
खाने का सेटअप लगाया हुआ है छोटा सा बाहर। तो इस चैप्टर में इसकी जर्नी दिखाई है कि कैसे इसने पाइप को यूज करा है, कैसे उसका शेल्टर बनाया है और अब इसको कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड करा है। अपना एक स्लीपिंग एरिया बनाया है, कुकिंग एरिया बनाया है, एक कपड़े सुखाने का एरिया बनाया है। एक यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये वाटर टैंक इसने रखा हुआ है, पानी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और कोई अगर आता है इससे मिलने, कोई इसके पास आता है तो उसके लिए भी एक एरिया बनाया है इसने। तो इस चैप्टर में इसके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है फूड्स वी ईट। फूड के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब जैसे कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि व्हीट यानी गेहूं से हम क्या क्या बना सकते हैं। पूरी बना सकते हैं, चपाती यानी रोटी बना सकते हैं, आटे का हलवा बनता है, केक बनता है, ब्रेड बनती है, पराठा बनता है। या आपको और भी कुछ पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राइस से हम क्या क्या बना सकते हैं, खीर बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं। तो वो सब यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। फूड से रिलेटेड ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सेइंग विदाउट स्पीकिंग। अब देखो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू किस किस तरह से हम अपने एक्सप्रेशन के थ्रू ही अपनी बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि कोई एंग्री है तो उसका फेस कैसा होगा, और अगर हैप्पी है तो उसका फेस कैसा होगा। तो एक एक्टिविटी ये भी कराई जाती है स्कूल में कि आप ड्रॉ करिए, फेस ड्रॉ करिए कि कोई सैड है तो किस तरह से उसका फेस होगा, स्कैर्ड है, वरीड है। तो ये सारी चीज हमें इस वाले चैप्टर में पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा फ्लाइंग हाई। तो बर्ड्स के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे रिडल्स दी हुई हैं, वो आपको पता करनी है और उससे उसका आंसर लिखना है। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर यह टेबल दी हुई है। तो ये बताना है कि आपको पैरेट जो है पानी में पाया जाता है या ट्री पर रहता है या जमीन पर रहता है या हाउस में रहता है या फिर उड़ता है। तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, ट्री पर रहता है और फ्लाई करता है। डक आपकी कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है और ग्राउंड पे रहती है। तो इस तरह से ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। पता होना चाहिए कि कौन सा एनिमल पानी में, एक्वेटिक एनिमल कौन से हैं, ट्री पर रहने वाले एनिमल कौन से हैं, और अपना हाउस बना के कौन रहते हैं, फ्लाई कौन कौन करते हैं। तो ये सब यहाँ पर पता होना चाहिए आपको इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आता है इट्स रेनिंग। अब यहाँ पे पानी किस किस तरह से स्टोर किया जाता है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड अप्पू नो दैट banyan ट्री नीडेड वाटर एज द banyan ट्रीज were dropping and once water the trees became alive। जैसे ही banyan ट्री को पानी की एक ड्रॉप मिलती है वो alive हो जाता है। तो इसके थ्रू उसने जब देखा था अप्पू ने, तो उस चीज से उसको यहाँ पर पता लगा था। अब प्लांट्स में, जो प्लांट्स होते हैं जनरली उनको वाटर हमारी सॉइल, मिट्टी से मिलता है और वो मिट्टी में क्या होता है, पानी बारिश के थ्रू ही हमारा स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू। क्लाउड्स क्या करते हैं, क्लाउड्स आर फॉर्म थ्रू एवोपरेटेड वाटर। तो यहाँ पे आपको एवोपरेटेड वाटर कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है उसका, ये भी पता करना है। नेक्स्ट चैप्टर है व्हाट इज कुकिंग। अब यहाँ पर देखिए आप इसमें देख सकते हैं मैचिंग हुई है कि अब जनरली हम ये वाला गैस चूल्हा यूज करते हैं, गैस स्टोव एंड सिलेंडर। और पहले के टाइम पे काऊ डंग केक यूज होता था खाना बनाने के लिए। केरोसिन ऑयल यहाँ पर यूज होता था, वुड यूज होती थी। तो ये सब भी आपको पता है होना चाहिए इस चैप्टर में कि पहले हम किस किस तरह से, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे गैस आई जो हमें सबसे आसानी से अब हम बना सकते हैं। कोई इतना ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती जैसे पहले होती थी करने में। और थिंग्स दैट आर ईट। अब आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि कुछ चीजें हैं उनको हम रॉ ही खा सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हमको पकाना ही पड़ता है, कुछ चीज ऐसे हैं जो हम दोनों तरह से खा सकते हैं। जैसे टोमेटो को हम रॉ भी खा सकते हैं और उसको पका के भी खा सकते हैं। अनियन है, कैबेज, ब्रोकली, स्पिनच। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वेजिटेबल और फ्रूट ऐसे हैं जिनको हम रॉ खाते हैं और कुछ ऐसे हैं हमारे
जिनको हम कुक करके खाते हैं। दाल, हम रॉ दाल नहीं खा सकते, कच्चे चावल भी नहीं खा सकते, खाली हम आटा भी नहीं खा सकते, हमें उसको रोटी ही बनानी पड़ती है। तो इस तरह से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्रॉम हेयर टू देयर, विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। अब आप जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बच्चे कौन कौन से व्हीकल्स उन्होंने यूज करे थे ट्रैवल करने के लिए। तो वो सब व्हीकल्स हमने यहाँ पर आंसर में लिखना है। बस, ट्रेन, कार, फ्लाइट, टैक्सी, साइकिल, बोट, हाउस एंड रिक्शा। अब यहाँ पर आपको बताना है, व्हीकल्स यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, इसमें से कुछ व्हीकल्स के बारे में जैसे जनरली 5 पूछ लिए जाते हैं कि किसमें नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं और किसके कौन इनको ड्राइव करता है। जैसे बुल कॉर्ट है तो उसको एनिमल्स ड्राइव करते हैं, और स्कूटर है उसको ह्यूमन ड्राइव करते हैं, पेट्रोल और डीजल से चलता है। तो ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कौन सा व्हीकल ऐसा है जो एनिमल उसको ड्राइव करते हैं और कौन सा ऐसा है जो ह्यूमंस उनको ड्राइव करते हैं, और किसमें डीजल यूज होता है, किसमें पेट्रोल यूज होता है, कौन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, कौन सा व्हीकल, कौन सा एलपीजी से चलता है, कौन सा सीएनजी से चलता है। तो ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा वर्क वी डू। अब ये वाला हम पहले भी काफी पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैकेनिक का काम क्या होता है, डॉक्टर का काम क्या होता है, टीचर का काम क्या होता है, मिल्कमैन का काम क्या होता है, शॉपकीपर का, फ्रूट सेलर का। तो इन सबके काम आपको पता होने चाहिए। हेल्पर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के। शेयरिंग अवर फीलिंग्स। अब यहाँ पे एक ब्लाइंड पर्सन के बारे में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है इस चैप्टर में कि ये ब्लाइंड पर्सन कैसे अपनी चीजों को पहचानता है, कैसे करता है। तो टच करके पहचान सकता है चीजों को, स्मेल करके, टेस्ट करके, सुन भी सकता है, बट ये क्या है, देख नहीं सकता है। What kind of problem do people have in old age? जब एक ओल्ड एज में पीपल कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि उनकी बोन्स में पेन होता है, उनको सुनने में जैसे जैसे एज बढ़ती है सुनना कम हो जाता है, दिखाई देना भी कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम फेस होने लगती है एक एज के बाद। स्टोरी ऑफ फूड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वीनूस फैमिली दिखाई हुई है और रानीस फैमिली दिखाई हुई है। वीनू की फैमिली में जैसे मम्मी यहाँ पर उसकी आटा पीस रही है चक्की पे, उसके फादर यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं कि ये तीनों खाना खा रहे हैं, और नेक्स्ट उसमें आप पिक्चर इमेज में देख रहे हैं उसके मम्मी और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वीनू साइकिलिंग कर रही है। इसी तरह से रानी की फैमिली क्या क्या कर रही है आपको ये बताना है। When you are sick, do you take any medicine which we get from plants? What do you take when you, जब आप हर्ट होते हैं तो ऐसा आपको सिर्फ यहाँ पे मेडिसिन वो वाली बतानी है जो प्लांट्स से मिलती हैं। तो जब हम हर्ट होते हैं तो हम हल्दी का लेप लगाते हैं। जब आपके पेट में दर्द होता है तो अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट लेते हैं वाटर के साथ। अगर आपको कोल्ड एंड कफ होता है तो हल्दी वाला दूध लेते हैं। और अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो क्लोव ऑयल इन माउथ, क्लोव ऑयल आता है उसको हम अपने दांतों पर लगाते हैं। मेकिंग पॉट्स। यहाँ पर देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मिट्टी के पॉट बना रहे हैं ये दोनों पर्सन यहाँ पर। तो इस वाले चैप्टर में किस किस तरह से पॉट बनाए जाते हैं मिट्टी से तो वो बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक सर्कुल बॉल बनाई है, उससे ये छोटा सा बॉल बनाया है, और यहाँ पे देखिए किस तरह से बॉल बनाया है, और एक रेक्टेंगल वो लेके यहाँ पर एक ये बनाया है। तो इस किस किस तरह से बना सकते हैं मिट्टी को यूज करके, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। गेम्स वी प्ले। डू यू प्ले सम गेम्स विद योर फैमिली मेंबर्स? आप अपने फादर के साथ क्रिकेट खेलते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ लूडो, मदर के साथ बैडमिंटन, या आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज आप अपने फादर के साथ फुटबॉल खेलते हैं तो आप यहाँ पे फुटबॉल लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ये टेबल बना सकते हैं। गेम्स वी प्ले, ये कुछ रिडल्स दी हुई हैं, इनके आंसर यहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, हियर कम्स अ लेटर। अब यहाँ पर एक ये इमेज दी हुई है, सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पर नंबर 1 2 3 4 तो 8 तक करना है कि कैसे एक चिट्ठी कोई लिखता है, और रिसीव होने तक के नंबर्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हाउस।
किस किस टाइप से हाउस हम बना सकते हैं। जैसे पहली पिक्चर में टेंट दिया हुआ है, दूसरी पिक्चर में यहाँ पर आसाम का एक ये सीन है, तो ये कैसे लकड़ी से बनाया हुआ है, ये कंक्रीट से बनाया हुआ, किस तरह से शहरों में बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वो बताया है। और यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है आवर फ्रेंड्स एनिमल। इनको आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज लिखना है। ये आगे पीछे दिए हुए हैं सेंटेंस, इनको सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है एनिमल के बारे में। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि ये जो है क्या कर रहे हैं। इनका नाम है चंदू। ही बाथ्स हिज डोंकी, ये अपना डोंकी को नहला रहे हैं, फिर इसको कुछ खिला रहे हैं, फीड्स हिम ग्रास खिला रहे हैं, फिर उसको पानी दे रहे हैं पीने के लिए। पुट्स अ गार्लैंड ऑन हिम। तो ये आपको यहाँ पे इमेज देंगे और आपको ये आंसर लिखने होंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब यहाँ देखिए रेगिस्तान में बहुत दूर दूर जाके पानी मिलता है, तो वो सीन दिखाया हुआ है। और दूसरी इमेज में यहाँ पर दिखाया है कि बारिश के पानी को किस तरह से टैंक में इकट्ठा करते हैं, वो वाली इमेज दिखाई हुई है। अब यहाँ पर देखिए मैचिंग करनी है। वॉशिंग हैंड एंड फेस, आप अपना हैंड वॉश करने के लिए क्या यूज कहाँ पे करते हैं। वॉशिंग फ्रूट्स कैसे होता है, वॉशिंग क्लोथ्स, तो कैसे, यहाँ पर ये मैचिंग करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। अब सबकी फैमिली अलग अलग होती है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली है, किसी की ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में किसी के ज्यादा मेंबर हैं, किसी के कम मेंबर हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर अलग अलग टाइप की फैमिली को बताया गया है। लेफ्ट राइट, अब आप अपना हैंड इस वाली इमेज के ऊपर रख के बताइए मुझे कि आपका कौन सा हैंड है, ये लेफ्ट या राइट। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के मुझे बता सकते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर अपना हैंड रखेंगे तो आपको पता लगेगा ये आपके राइट हैंड की इमेज है। तो अगर यहाँ से देखिए रुचिका इस तरह से अपने घर से स्कूल जाती है, तो ये सारी चीज बतानी है आपको। हाउस, हैंडपंप, ट्री, पार्क, वेल, पोस्ट ऑफिस, इसके राइट हैंड पर होंगे या लेफ्ट हैंड पर। ये आप घर पे भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि जैसे कि रुचिरा यहाँ से जाएगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला हाउस जो है इसके लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा, हैंडपंप भी लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा, ट्री राइट हैंड पर पड़ेगा, और पार्क भी उसके राइट हैंड पर पड़ेगा, वेल भी राइट हैंड पर पड़ेगा, बस स्टॉप लेफ्ट में पड़ेगा। तो ये आप खुद भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं। अपने घर से स्कूल तक अगर आप वॉक करके जाते हैं या बाय बस जैसे भी जाते हैं, तो जो जो भी आपके रास्ते में पड़ता है आप वो लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड पे क्या पड़ रहा है, राइट हैंड पे क्या पड़ रहा है, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अब ब्यूटीफुल क्लोथ के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ा बताया गया है कि कुछ क्लोथ ब्राइट कलर के होते हैं, कुछ डल कलर के होते हैं, कुछ रफ टेक्सचर होता है किसी का स्मूथ होता है, किसी का डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी का डिजाइन बहुत सिंपल होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्लोथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा वेब ऑफ लाइफ। किस तरह से हम किस चीज से कनेक्टेड रहते हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हम अपनी बेसिक देखेंगे कि हमें बेसिक नीड, जैसे आपको अपने आप को यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एयर की नीड होती है, हाउस की नीड होती है, सन की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, प्लांट्स कुछ खाने के लिए इनकी नीड होती है। बट हमें स्नेक की नीड नहीं है, स्क्वेरल की नीड नहीं है, मून की भी हमें नीड होती है। तो इस तरह से काऊ है, काऊ हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बताना है कि हम किस किस चीज से कनेक्टेड हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इमेज देखेंगे। नेक्स्ट इमेज में यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जैसे स्नेक है तो उसको प्लांट्स की कैसे नीड है, स्क्वेरल को किस चीज की नीड है, काऊ को ग्रास की नीड होती है, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।